गांव में सूरज निकलने के साथ निकलती है एक उम्मीद की रोशनी। यहाँ दिन की शुरुआत घड़ी से नहीं बल्कि मेहनत से होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कुंजलपुर गांव से एक किसान की ऐसी कहानी जिसने मेहनत से कमाई का नया आयाम कायम किया है। कुंजलपुर गांव का यह किसान सिर्फ दूध उत्पादक ही नहीं बल्कि वीएलसी संचालक भी है। उसने यह भी दिखाया है कि गांव में रहकर भी सम्मान के साथ अच्छी कमाई की जा सकती है। उसकी ताकत सिर्फ उनके पशुओं की संख्या नहीं बल्कि उनका परिवार, उनका भरोसा और मधुसूदन के रूप में वह व्यवस्था है जो उनको कभी अकेला नहीं छोड़ती। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोनिश त्रिपाठी है। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम चंद्रशेखर यादव जी। ग्राम कुंजलपुर जी। और मैं डेयरी संचालक भी हूँ। हाँ हाँ। और पशुपालन भी करता हूँ। जी जी। आप कब से दूध के व्यवसाय में हैं? करीब करीब हो गए मुझे 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। 12 साल हो गए। 12 साल हो गए हैं। काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। और आप मधुसूदन डेयरी से कब से जुड़े हुए हैं? मधुसूदन से हम जुड़े हैं साहब 10 साल हो गए, करीब 16 से। 2016 से। 2016 से। अभी वर्तमान में आपके पास में कितने पशु हैं दूध देने वाले, गाय और भैंसें? वर्तमान में अब कुछ तो लाते गए हैं, कुछ दे रहे हैं। तो अब करीब हम पे करीब पशु है 70-75। 70-75 है। हाँ जी। तो इन 75 पशुओं से आप रोजाना कितना दूध उत्पादन कर रहे हैं? 300-400 लीटर तक कर ले। 400 लीटर तक जी। बहुत अच्छा आपका दूध उत्पादन है। हाँ हाँ हाँ। जी। चंद्रशेखर जी, आप दुग्ध उत्पादक के साथ साथ डेयरी संचालक भी हैं। हाँ जी। डेयरी तो डेयरी संचालक के रूप में आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? मेरी जिम्मेदारी साहब, जैसे किसान आ रहे हैं उनकी फैट डालना। जी जी। दूध फिर गाड़ी आवे, गाड़ी में दूध रखवाना जी। उसका उनका हिसाब करना। जी। उनकी पर्ची बनाए, उनके हिसाब पे टाइम से पैसा देना, पेमेंट देना। जी जी। सब काम करना पूरी जिम्मेदारी मेरी। जी जी। गाड़ी में दूध रखवाना, जब गाड़ी चली जाए उसके बाद फ्री। चंद्रशेखर जी, अभी आपके पास में आपकी वीएलसी पर कितने किसान दूध देने के लिए आते हैं? किसान आते हैं 10-12 किसान आते हैं दूध देने। 10-12 किसान? हाँ जी। तो ज्यादातर दूध इसमें आपका ही है? हमारा ही है, ज्यादातर दूध हमारा है। और चंद्रशेखर जी, चूंकि हम गांव में आपकी सफलता की कहानी को दिखाने आए थे, ताकि हमारे जो दूसरे किसान साथी भाई हैं वो आपकी इस कहानी को देख करके कुछ प्रेरित हो सके। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी मासिक आय कितनी हो जाती है? मासिक आय करीब मान ले, बेस्ट तो ज्यादा है, प्रथम मान ले हिसाब से करीब 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए महीने में आप इस व्यवसाय से आप प्राप्त कर लेते हैं, कमा लेते हैं। 1 लाख रुपए। जी, ये एक बहुत बड़ी राशि है। हाँ, राशि है। इतने के लिए तो लोग बहुत नौकरी कंपनियों में जो है ना, महीनों जब काम करते तब मिलता है। 15-20 हजार समझ में। और उसके लिए उनको अपने घर से भी दूर जाना पड़ता है। आप घर पे रह के जो है ना, अगर महीने में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके परिवार का इस व्यवसाय में क्या योगदान है? हमारे परिवार का योगदान, हम 4 तो भाई हैं, चारों भाई बढ़िया तरीका से भैंस पशु। अच्छा, आपका जो परिवार है संगठित परिवार है? सब साथ में रह रहे हैं? सब शामिल है साहब। जी, बिल्कुल सब शामिल है। 4 भाई, चारों उनकी पत्नी, सब कोई कुछ कर रहा है, कोई गुंडिया डाल रहा है, कुछ डाल रहा है। बढ़िया तरीका से पशु संभाल रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीका से। तो इसके बाद फिर कहूँ बाहर हो जाए तो 10-15 हजार रुपया नौकरी मिले, बाहर जाना पड़े का मतलब है, तो अपने घर आराम बहुत बढ़िया जी जी। सही मिल करके बढ़िया अपने। सही बात है कि आपको जो व्यवसाय रोजगार है वो घर पे ही उपलब्ध है। इस रोजगार के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ठंड में कहाँ को हम नौकरी करेंगे और भाई, वो बच्चा को देख रेख कैसे होगी। जी। घर की महिलाओं क्या योगदान रहता है इसमें? घर की महिलाओं को देखो, पशु ने चारा वारा डालना और पानी वानी पिलाना, भैंस काटना, उनको तो बहुत ही योगदान है। महिलाओं का बहुत योगदान है महिलाओं का। और महिला तो हमारा भैंस काट के दूध डेयरी तक पहुंचाना उनका काम है। हम जैसे हमारी बीएलसी पे दूध लाना, उनका महिलाओं का काम है। यहाँ से 4 महिलाओं का, हमारी भाई को पत्नी को, चारों का दूध डेयरी हमारे पास तक ले जाना। और उसके बाद साहब, और महिला बिना तो कुछ काम हो ही नहीं पाएगा। क्यों? हम क्या कर लेंगे? मतलब उनकी भूमिका इसमें अहम है। उनकी भूमिका सबसे हमसे भी ज्यादा, आपसे भी ज्यादा उनकी भूमिका है। ज्यादा महिलाओं की भूमिका ज्यादा साहब। जी जी। और सब काम उन्हीं को, फिर उसके बाद अपने बच्चे देखती हैं, सब काम ही करती हैं वे। जी जी। आपकी घर की महिलाओं के खाते में शगुन तो आया होगा ना? बिल्कुल साहब, आओ साहब, आप पूछ सकते हो, आओ, धनराशि आई है, शगुन धनराशि आई है साहब। अच्छा। हाँ। आपके खाते में आई है? हाँ। क्या नाम है आपका? पूछ सकते।
ज्ञान देवी। ज्ञान देवी जी, आपका? मधु जी। तो अभी जो भाई दूज पे जो शगुन पड़ा था, आपका कितना आया था? 2100। 2100 रुपए आया था। आपका? 2100। 2100। और रक्षाबंधन के दौरान पे? 3100। और आपका? 5100 रुपए आया था। तो मतलब 2 बार में आपका लगभग 7200 रुपए आया है और आपका 5200 रुपया। ये इतना शगुन पा करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बढ़िया। इस पैसे का इस्तेमाल सही जगह किया था? बहुत बढ़िया। चलिए, मधुसूदन से जुड़ने के बाद में आपकी इनकम में क्या क्या बदलाव हुए? मधुसूदन जुड़ने के बाद में साहब देखो, मकान भी नहीं था, मकान भी में करीब 30-40 लाख रुपए तो एक मकान में लगाए थे जी। 30-40 लाख रुपए। और कुछ खेत भी खरीद लो, खेत खरीदो है जी जी। ये पहले से खेत खरीदो हमने, सबको पता है। और बाकी बाद में साहब पशुपालन तब कभी हो तो कितने बीघा खेत खरीद लो? 2-3 बीघा खेत खरीद लो। 2-3 बीघा? अच्छा। हाँ, 2-3 बीघा खेत खरीद लो। और मकान में जामे 15 लाख पहले लगाए, 15 लाख फिर लगा दे, 15 लाख बाद लगा दे, इतना। अच्छा अच्छा। हाँ, इतना कर लो साहब। चंद्रशेखर जी, जी, आप भुगतान और कंपनी कार्य प्रणाली को कैसे देखते हैं? कार्य प्रणाली को बढ़िया तरीका से टाइम से पेमेंट आता 10 दिन बाद इसका। कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी को। हमको का किसान भी देख सकते हैं अपनो, जितना साल में 2 बार बोनस है वो अपने मोबाइल पे देख लेंगे तुरंत। हमें कोई हमारे पास भी जरूरत ना है बैंक जाए ना कंपनी फोन करने की कोई जरूरत ना है। अपने मोबाइल ऐप चला में तो कितनी हाजिरी हमारी का रेट से का बनो किसान देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपने दूध का सारा ब्यौरा वो घर बैठे देख सकता है। कोई परेशानी नहीं, कोई झंझट नहीं। और कंपनी तरह से कोई झंझट नहीं है इसका, बिल्कुल साफ साफ है। 10 दिन बाद पेमेंट टाइम से आना, बिल्कुल 3/13/23 में जी। और कोई दिक्कत न किसान को आ रही न हमको आ रही, कोई परेशानी नहीं। हम तो कह देते हैं आराम से देखो भैया मोबाइल ऐप चलाओ, तुरंत देखो अपना पूरा ब्यौरा, देखो पूरी हाजिरी जो देखनी है जी। चंद्रशेखर जी, आप कौन सा पशु आहार इस्तेमाल कर रहे हैं? हम साहब पशु आहार, संतुलित पशु आहार इस्तेमाल कर रहे हैं साहब। अच्छा, मधुसूदन संतुलित पशु आहार, मधुसूदन का साहब। इस पशु आहार को इस्तेमाल करने से क्या फर्क नजर आया? फिर ऐसा जैसे बहुत बढ़िया तो खाते पशु, बहुत कितना पानी डाल दो बहुत तरीका से खाते, सबसे बढ़िया 1-2 लीटर दूध का फर्क आ रहा है हम ज्यादा है। अच्छा, जो पशु है वो दूध ज्यादा निकाल दे रहा है, दूध ज्यादा निकालने पशु। उसके बाद टाइम से इसमें सब चीज है। अच्छा, मतलब टाइम से वो हीट पे आ जाते हैं, टाइम से हीट पे आते हैं, टाइम से बाल बिल्कुल बढ़िया सब टाइम से ब्याहते हैं, कोई दिक्कत ना हो साहब। और जाके बाद हम पहलू हम खवाते जैसे खले सरसों की खली है, दलिया हो, कोई हमको फर्क नहीं मिला, कोई फर्क ना मिलो साहब। अब तो हम जे करीब करीब में खवा 200 कट्टा 200 कट्टा मंगाओ जाके 200 प्रति महीना, प्रति माह 200 पैकेट, प्रति महीना 200 पैकेट मंगाता हूँ जाके। अभी यही चल रहा है मेरा, बिल्कुल एक नंबर रेट है इसका। तो कहने का मतलब जब से आपने मधुसूदन संतुलित पशु आहार खिलाना स्टार्ट किया है तो आपके पशु भी स्वस्थ हैं, ज्यादा दूध दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं और समय से वो हीट पर भी आ रहे हैं, समय से हीट पे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ना है जी हमें बिल्कुल। और टाइम से खाना बढ़िया थे, खाना खाए सब कोई दिक्कत ना रही, कम खाए, सब चीज बढ़िया थी। जी जी जी, धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, आप हमारे इस जो अन्य किसान भाई हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, ऐसा जो किसान भाई हैं जो हमारी तरह से वो अगर मेहनत करें और बढ़िया से यहाँ बढ़िया तरीका से रहें तो वो भी हमसे भी ज्यादा आगे पहुँच सकते हैं, उनकी भी आमदनी ज्यादा हो सकती है। और मेहनत करें बढ़िया तरीका से, पशुपालन करें बढ़िया तरीका, अच्छी जगह जुड़े तो बढ़िया तरीका से जी, तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। अपने दुग्ध व्यवसाय में अधिक लाभ पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।